हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइनल अकाउंट विदाउट एडजस्टमेंट, जिसको पार्ट 1 बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो आज आप लोगों को बताएंगे एक क्वेश्चन में फाइनल अकाउंट 3 पार्ट में बनता है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो आज आप लोगों को हम तीनों चीज़ बनाकर बताएंगे: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, मन कंप्लीट क्वेश्चन फाइनल अकाउंट का। फाइनल अकाउंट का मतलब ही होता है 3 चीज़ बनाना इसमें। बोला प्रिपेयर फाइनल अकाउंट या प्रिपेयर, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो 3 चीज़ बना लीजिएगा, तीनों चीज़। तो आज बनाकर दिखाते हैं। देखिए, अगर ठीक लगता है, अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जान लीजिए ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, शुरुआत है, क्योंकि फाइनल अकाउंट आपको बहुत इम्पोर्टेंट है। और आपको बार बार बोल रहे हैं कि 11th में तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे बड़ा हेडेक स्टूडेंट्स के लिए होता है कि सबसे बड़ा हेडेक फाइनल अकाउंट में लगता है कि हेडेक बड़ा प्रॉब्लम है, कैसे बनाएंगे। तो अगर शुरू से पढ़िएगा तो प्रॉब्लम एकदम नहीं आएगा, इसको देखिएगा। ठीक है, और ये अभी पढ़ रहे हैं 11, 12, बीकॉम, सब जगह कुछ न कुछ फाइनल अकाउंट का पोर्शन आता है। तो इसको जान लीजिएगा तो आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे आपको चैप्टर सब आसान होता चला जाएगा। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं बोलते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, पीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं, ये सब चीज़ है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं, हम आपको सब क्लास दे चुके हैं। ये मेरा 6th क्लास है, याद रखिए। क्या कौन क्लास? 6। 5 क्लास दे चुके हैं जिसमें हम बेसिक थ्योरी, ठीक है, बेसिक थ्योरी हो गया, न्यूमेरिकल हो गया, अलग से ट्रेडिंग बना के दिखाएं, अगर अलग से पीएल बना के दिखाएं, अलग से बैलेंस शीट। अब तीनों को एक साथ बनाते हैं, कंप्लीट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। ये क्वेश्चन आपके सामने है। तो हम लोग फाइनल अकाउंट किससे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस से। फाइनल अकाउंट किससे बनाते हैं? ट्रायल बैलेंस। आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा, ठीक है। ट्रायल बैलेंस को देखकर फाइनल अकाउंट बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन में, फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ राम। राम का ट्रायल बैलेंस है ये, एज एट 31 मार्च 31 मार्च 2025। 31 मार्च 2025 को ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का 2 साइड होता है, एक होता है डेबिट साइड और एक होता है क्रेडिट साइड। तो ये जितना भी आइटम है, ये और ये यहाँ तक, मानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये डेबिट है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक क्रेडिट है, ठीक है। तो बोलता है प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। क्या बोलता है? फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ राम 31 मार्च। देखिए यहाँ पर, तो इसमें क्या बोलता है? प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। ये लिखा हुआ नहीं तो हम लिख देते हैं प्रिपेयर। क्या है? प्रिपेयर, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। कौन अकाउंट? फाइनल अकाउंट बनाइए। फाइनल अकाउंट, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट बनाइए, प्रिपेयर फाइनल अकाउंट, ठीक है, ट्रायल बैलेंस से। तो अब पहले बनाएंगे हम लोग क्या चीज यहाँ पर? तो फाइनल अकाउंट 3 पार्ट में बनता है: ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। तो पहले है बनाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल। ट्रेडिंग पीएल अकाउंट हम एक साथ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एक ही फॉर्म बनाएंगे। पहले इसमें एक पोर्शन में ट्रेडिंग बनेगा, फिर अगला पोर्शन में क्या बनेगा? पीएल बनेगा। एक ही में बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ राम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। लिखिए 2025। एक डेबिट साइड होगा और एक क्रेडिट साइड। तो मालूम है ये डेबिट साइड है और ये क्या हो गया? क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर अमाउंट लिख लीजिएगा। चलिए लिख ही देते हैं। मान लीजिए किसी लोग को प्रॉब्लम कुछ लगा, क्योंकि अकाउंट में जानते हैं क्या होता है, ये पर्टिकुलर होगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो ये पहला पोर्शन जो बना रहे हैं हम लोग, क्या बना रहे हैं? ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट जो बनाते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले क्या लिखिएगा? ओपनिंग स्टॉक। ये होगा 1/4/2024 का, 1/4/2024। सबसे पहले लिखिए क्या चीज? ओपनिंग स्टॉक। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक 1/4/2024 कितना है? 10,000 रुपया। तो ओपनिंग स्टॉक कितना रुपया है? ये 10,000। तो 10,000 लिख देंगे। दूसरा आइटम लिखेंगे हम लोग परचेजेस। परचेजेस जो होता है वो डेबिट साइड में होगा। देखिए यहाँ पर परचेजेस 58,000, 58,000। परचेजेस कितना है? 58,000 है परचेजेस। इसमें लेस कर देंगे परचेज रिटर्न, वो क्रेडिट साइड में होगा ट्रायल बैलेंस के। परचेज रिटर्न कौन साइड में होगा? क्रेडिट साइड में। परचेज रिटर्न है, देखिए तो यहाँ नहीं है। रिटर्न आउटवर्ड, उसी को बोलते हैं परचेज रिटर्न, 2,600 रुपया। रिटर्न आउटवर्ड
माने माल को वापस कर दिया गया, तो लेस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड, लेस रिटर्न आउटवर्ड। कितना रुपया है? 2600 रुपया। तो 2600 रुपया। जब भी हम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट तो दो आइटम लिख लीजिएगा, एक ओपनिंग स्टॉक, एक परचेजेस, उसमें लेस रिटर्न। 58,000 और माइनस 2600, तो ये हो गया 55,400। अब हम ट्रेडिंग अकाउंट में खर्चा लिखेंगे। कौन सा खर्चा? माल को लाने में और माल को बनाने में, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिचर। इसको खोज खोज के लिखिए। वेजेस 4,700 आएगा, फॉर्मेट देख लीजिएगा। वेजेस, वेजेस को ट्रेडिंग में कितना है? 4,700। वेजेस के बाद कौन चीज है? रिटर्न इनवर्ड, माल वापस आए नहीं। कैरिज ऑन परचेज, कैरिज ऑन परचेज 2360, कैरेज ऑन परचेज, कैरेज ऑन परचेज। माल को क्या चीज खरीदने में भाड़ा ढुलाई का कितना लगा? 2360, 2360 रुपया। कैरेज ऑन सेल, सेल में धुलाई भाड़ा, सेल का खर्चा नहीं, यहाँ जो भी परचेज, जो भी क्या लिखते हैं? परचेज का खर्चा, माल को लाने में। सेल मतलब बेचने में नहीं आएगा। ऑफिस सैलरीज नहीं आएगा, कैश नहीं आएगा, रेंट एंड टैक्सेस नहीं आएगा, बैड डेट्स नहीं आएगा, डिस्काउंट नहीं आएगा, लैंड नहीं आएगा, स्कूटर नहीं आएगा, रिपेयर्स नहीं आएगा, ठीक है, बिल सेसेबल नहीं आएगा, कमीशन नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। हो गया एक साइड, ट्रेडिंग अकाउंट का एक साइड कंप्लीट हो गया। इधर लिखेंगे बाय, लिखेंगे सेल्स। क्या लिखेंगे? बाय सेल्स। सेल्स जो है ट्रायल बैलेंस में खोजिए, कहाँ? क्रेडिट साइड में। कहाँ मिलेगा सेल्स? क्रेडिट साइड, ये का सेल्स 98,650, 98,650, 98,650, 650। इसमें लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, अगर होगा तो, हमको लगता है इसलिए हम लिख दिए पहले से, ठीक है। लेस करेंगे सेल्स रिटर्न, यही है। रिटर्न इनवर्ड, माल वापस आया 3,520 रुपया, 3,520 रुपया। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड 3,520, 3,520 रुपया। घटा दीजिए 98,650 माइनस 3,520, कितना बचा? 95,130, 95,130, 95,130 रुपया, 130। एक और आइटम है अगर ट्रेडिंग में, मालूम है? इसका फॉर्मेट देखिए, जो नए लोग हैं, और हम बना के भी बताए हैं। तो बाय लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। बाय क्या लिखेंगे? क्लोजिंग। क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो कौन वाला? 31 मार्च वाला, नीचे दिया होगा, देखिए, स्टॉक ऑन 31/3/2025, 22,000 रुपया क्लोजिंग स्टॉक है। डेट लिख देते हैं, ये 31/3/2025, पूरा 22,000 रुपया हो गया। अब हम लोग ट्रेडिंग कंप्लीट कर लिए, तब ट्रेडिंग अकाउंट के क्या करेंगे हम लोग? डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ेंगे। क्रेडिट ज्यादा लग रहा है, क्रेडिट ज्यादा लग रहा है, तो चलिए क्रेडिट 95,130 प्लस 130, ये 95,130 प्लस 22,000, तो ये हो जाएगा आपको 1,17,130, 1,17,130 रुपया, 1,17,130 रुपया। अब यहां तक लेस कर देंगे, जो बचेगा क्या हो जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग में क्या मालूम होता है हम लोग को? ग्रॉस प्रॉफिट। ये जो खर्चा है यहां से लेके यहां तक लेस कर दीजिए, तो 1,17,130 में से माइनस 10,000, माइनस 10,000, माइनस 55,400 एंड माइनस 4,700 एंड माइनस 2360,
44,670, ये हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। क्या हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया, अब इसके बाद क्या बनेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो कितना हो जाएगा ये? 44,670 रुपया। 44,670 रुपया। ठीक, इसको आप लोग पूरा उतार लीजिए। इसको आप इसको मत देखिएगा हम क्या कर रहे हैं, ये अपने लिए याद रखने के लिए कर रहे हैं। ठीक है, 44,600। चलिए यहां तक आप लोग इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए पूरा। पहले तो इस क्वेश्चन को लीजिएगा पूरा, ये क्वेश्चन है पूरा को। ठीक है, ये सॉल्यूशन है, इसको जो उतारिए। ट्रेडिंग कंप्लीट हो गया, अब इसी फॉर्मेट हम लोग पीएल बना देंगे। ठीक है, क्योंकि कॉपी अगर हमारा कॉपी तो ऐसे नहीं रहेगा, पूरा लंबा रहेगा। यहाँ तक ट्रेडिंग बन गया, फिर मान लीजिए कॉपी और बच जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से हम बनाते हैं तो यहाँ ट्रेडिंग बन गया, अब इतना और बच जा रहा है कॉपी, तो नीचे पीएल बना दीजिएगा। ठीक है, ऐसे लाइन देके फिर उसके बाद पीएल बना दीजिएगा। तो इसको थोड़ा उतार लीजिए आप लोग। हाँ, तो देखिए ट्रेडिंग बन गया, ये ट्रेडिंग उतार लीजिए। ठीक है, अब जो बचेगा इसके बाद पीएल बनेगा इसी फॉर्मेट में। ट्रेडिंग बन गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ लिखिए ट्रेडिंग पीएल चालू हो रहा है, तो भाई लिखेंगे यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट, जीपी लिख देते हैं। पूरा लिखिए ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम कहां से? ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। ये था आपको 44,670। ठीक है, अब हम लोग चालू करते हैं कुछ जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। खर्च को बराबर डेबिट में खोजिएगा। कहाँ खोजिएगा? ट्रायल बैलेंस का डेबिट में, इनकम को क्रेडिट में, खर्च को डेबिट में, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो यहाँ पर खाली हमको अरेंज करना आइटम सब। ठीक है, तो अब हम लोग बनाएंगे क्या चीज? पीएल अकाउंट। पीएल अकाउंट में कौन से खर्चे लिखते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, बिजनेस को चलाने में, ऑफिस को चलाने में, और जो माल बन गया है, जो गुड्स फिनिश्ड हो चुका है, उसको बेचने में जो भी खर्चा होता है, वो सब पीएल अकाउंट में लिखते हैं। तो चलिए टू, अब खोजा जाए। वेजेस नहीं आएगा, रिटर्न है कैरीज, कैरीज ऑन सेल 710 रुपया आएगा। कैरेज ऑन सेल है कितना? 710। इसके बाद टू, कैरेज ऑन सेल हो गया। ऑफिस सैलरीज आएगा, ऑफिस सैलरीज ये कितना है? 4,800, 4,800 रुपया। ऑफिस सैलरी के बाद रेंट एंड टैक्सेस 2,400 रुपया। रेंट एंड टैक्सेस 2,400 रुपया। और देखते हैं, कैश नहीं आएगा, बैंक नहीं आएगा। बैड डेट 600 रुपया आएगा, बैड डेट्स। फॉर्मेट इसका हम दे चुके हैं, जितना आइटम हम लिख चुके हैं उससे ज़्यादा नहीं है, करीब करीब हम बहुत ज़्यादा लिख चुके हैं आइटम सबको। ठीक है, सब आ जाएगा 600 रुपया। बैड डेट्स के बाद देखिए तो डिस्काउंट अलाउड 640 रुपया, डिस्काउंट अलाउड 640 रुपया। लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आएगा, स्कूटर नहीं आएगा। रिपेयर्स ब्रैकेट में स्कूटर, स्कूटर रिपेयर्स 850 रुपया। तो चलिए रिपेयर्स स्कूटर का, तो रिपेयर्स स्कूटर का रिपेयर्स कितना? 850 रुपया। स्कूटर एसेट होता है और रिपेयर खर्चा होता है, खर्चा भी लिखेंगे 850।
बिल से जैसे वो नहीं आएगा कमीशन, हाँ 1800 रुपया डेबिट में, ये कमीशन है इसलिए देखेंगे कमीशन डेबिट साइड में है ना, या हम जितना देख रहे हैं डेबिट साइड, ट्रायल बैलेंस डेबिट साइड, कमीशन कितना रुपया है 1800। कमीशन के बाद और कुछ डेटर्स एसेट होता नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन आएगा 1500 रुपया, इंटरेस्ट ऑन एक्सेस लोन, इंटरेस्ट ऑन एक्स के लोन का, एक्सेस लोन, एक्स का लोन का इंटरेस्ट कितना 1500 रुपया, चलिए लिख देते हैं 1500 रुपया, हो गया लगता है और नहीं कुछ, खत्म हो गया। डेबिट पूरा देख ली, क्रेडिट साइड देखिए, जो कि पीएल बना दे क्रेडिट में कुछ इनकम होगा, ये क्रेडिट साइड, डिस्काउंट रिसीव्ड 750 रुपया इनकम है, क्रेडिट साइड में आ जाइए, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड कितना है 750 750, डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद देखे तो रिटर्न आउटवर्ड नहीं आएगा, सेल्स नहीं आएगा, क्रेडिटर्स नहीं आएगा, क्रेडिटर्स फॉर रेंट, क्रेडिटर्स फॉर रेंट मतलब रेंट के लिए क्रेडिटर्स, रेंट का मतलब बाकी है पैसा, बाकी मतलब ये लाइबिलिटीज हो गया। उधर देखिए कैपिटल है कितना रुपया 40,000 का है, और लोन फ्रॉम एक्स 10,000 है, कमीशन है 1200 रुपया, क्रेडिट साइड में कमीशन 1200 रुपया, लास्ट में देखिए पूरा उतार लीजिएगा, लास्ट में ये देखिए कमीशन 1200 रुपया, एक्स लोन फ्रॉम एक्स 10,000 रुपया, कैपिटल है कितना 40,000 रुपया, तो यहाँ पर कमीशन है, क्रेडिट का कमीशन है, क्रेडिट के कमीशन क्रेडिट साइड में, डेबिट का कमीशन डेबिट साइड में, बहुत आसान चीज है, सोचना नहीं है। अगर डेबिट और क्रेडिट लिखा हुआ है तो क्रेडिट का कमीशन यहाँ भी लिखे हैं, ये डेबिट साइड का था, यहाँ भी कमीशन लिखे हो क्रेडिट साइड का, कितना रुपया है 1200। अब इसके बाद इसको भी जोड़ दीजिए, डेबिट एंड क्रेडिट, यहाँ मालूम हो जाएगा नेट प्रॉफिट, क्या मालूम हो जाएगा नेट प्रॉफिट, इसको हम लोग ट्रांसफर कहाँ कर देंगे बैलेंस शीट में, कैपिटल में जाके जोड़ देंगे, अगर प्रॉफिट हुआ तो देखते किधर ज्यादा है, इधर ज्यादा लग रहा है 44,670 प्लस 750 प्लस 1200 46,620, 46,620 रुपया, 46,620, इधर भी 46,620 रुपया, इधर 2 लिख देंगे, यहां पर एक्चुअली में क्या हो गया, अब इतना माइनस कर देते हैं यहां तक माइनस कीजिए, क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट माइनस डेबिट, तो माइनस 710, कैलकुलेटर देख लीजिए 44,620, इतना माइनस कर देते हैं, माइनस 710 माइनस 4,800 माइनस 2,400 माइनस 600 माइनस 640 माइनस 850 माइनस 1800 माइनस 1500, 33,320 रुपया डिफरेंस आ रहा है, ये हो गया नेट प्रॉफिट, क्या हो गया नेट प्रॉफिट, तो लिख देते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट 33,320 रुपया, 33,320 रुपया, चलिए ठीक है हो गया, ये हो गया नेट प्रॉफिट, क्या हो गया नेट प्रॉफिट, इसके बाद बनेगा बैलेंस शीट, तब जाएगा था फाइनल अकाउंट, इसीलिए थोड़ा सा लोग को प्रॉब्लम होता है कितना चिपकाना होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट, चलिए हो गया,
चलिए हो गया बैलेंस शीट। तो लिखते हैं इसका हेड, लिख लीजिए बैलेंस शीट ऑफ राम। ये होगा एज एट या एज एट 31 मार्च 31 मार्च 2025। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, इसे व्यापार का आर्थिक स्थिति माने फाइनेंशियल पोजीशन मालूम होता है, व्यापार का सिचुएशन पोजीशन कैसा है, अच्छा या खराब है, कमजोर या मजबूत है, तो इसके लिए बनाते हैं बैलेंस शीट। इसका एक साइड होगा लाइबिलिटीज, ये हो गया अमाउंट, ये हो गया एसेट्स, ये हो गया फिर अमाउंट। देखिए जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो पहले बना ली लायबिलिटी साइड। बोलिए सर क्यों बनाएंगे, तो आइटम कम रहता है इसमें, ठीक है। और लायबिलिटीज को बराबर ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में खोजिएगा, डेबिट में कभी नहीं मिलेगा। खोजने का तरीका भी है ना कि अब लायबिलिटीज कहाँ खोजेंगे सर, जहां तहाँ मत खोजिए, कहते हैं इतना आइटम है, यहाँ इतना आइटम लिखा, खोजते थक जाइएगा। तो क्या कीजिएगा, लायबिलिटीज को हम लोग ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में देखते हैं, ठीक है। क्रेडिट साइड में ये क्रेडिट है, आइए यहाँ पर लायबिलिटी, ये देखिए रिटर्न सेल्स बिल्स पेबल लायबिलिटीज होता है कितना, 3000 रुपया। बिल्स पेबल कितना है, 3000 रुपया। बिल्स पेबल के बाद देखिए क्रेडिटर्स 5600, ₹5,600। क्रेडिटर्स फॉर रेंट 500 रुपया। क्रेडिटर्स फॉर RENT रेंट, क्रेडिटर्स फॉर रेंट 500 रुपया। उसके बाद देखिए लोन फ्रॉम एक्स 10,000, सबसे अंत में लिखेंगे कैपिटल, कहाँ कैपिटल 40,000 रुपया। यहां देखिए कैपिटल कितना है, 40,000। बोलेगा सर अंदर लिख दिए, इसको क्यों लिख दिए, कैपिटल में मुझे नेट प्रॉफिट हुआ था 33,320 रुपया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला नेट प्रॉफिट, कहाँ वाला, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाला, इसको ऐड कर देंगे, इसमें ऐड कीजिएगा नेट प्रॉफिट, ऐड क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट 33,320 रुपया, 320,3437, 73,320। इसमें लेस करेंगे ड्राइंग्स, वो डेबिट साइड में होगा, है ड्राइंग्स कहीं, ये देखिए ड्राइंग्स 6,000 रुपया, ड्राइंग्स कितना है, ड्राइंग्स 6,000 रुपया, इसको लेस कर देना इसमें। सड़सठ हजार घटा लीजिए, 67,320, 67,320, 67,320। इसको ऐड कर ही देते हैं, चलिए पूरा ऐड कर देते हैं। फिर एसेट्स को ऐड करेंगे, दोनों साइड इक्वल हो गया तो समझेंगे सही है, नहीं तो गलत है। पूरा जोड़िए यहाँ पर 3,000 प्लस 5,600 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 67,320, तो 86,420, 86,420, 86,420। इस साइड टोटल करेंगे हम लोग, इतना ही आना चाहिए, नहीं आएगा तो गलत है। अब गलत जोड़ी का टर्म हमसे हो सकता है, क्योंकि हम तो यहाँ पर किताब देख कर नहीं पढ़ा रहे हैं जो सामने में, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाते हैं, एसेट साइड, क्या बनाते हैं, एसेट्स।
एसेट जो है वो डेबिट में मिलेगा, याद रखिएगा। एसेट कहाँ मिलेगा? ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में, जो कि दिया हुआ है। एसेट्स को बराबर डेबिट साइड में खोजिएगा, क्रेडिट में कभी नहीं मिलेगा। एसेट देखे तो देखिए कैश एसेट्स 1100 रुपया, बैंक 7820 रुपया, ठीक है। एसेट्स में आ जाइए, क्या चीज है? कैश 1100 रुपया। बैंक भी एसेट्स में आता है, ठीक है। बैंक कितने का? 7820, 7820 रुपया। बैंक के बाद थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं, क्यों कैसे लिखते हैं बता चुके थे आप लोगों को। 3500 रुपये का बिल्स रिसीवेबल, ऊपर नीचे नहीं लिखना है, ठीक है। बिल्स रिसीवेबल कितना है? 3500 रुपया। बिल्स रिसीवेबल के बाद सन्डे डेटर्स 25,400, सन्ड्री डेटर्स 25,400 रुपया, सन्डे डेटर्स 25,400 रुपया। और क्या हो सकता है भाई? हाँ, खोजना पड़ेगा, अभी डेबिट में होगा सन्डे डेटर। ये देखिए लैंड एंड बिल्डिंग, स्कूटर, तो पहले स्कूटर लिख देते हैं 6,600 रुपया। स्कूटर एसेट संपत्ति में आता है, ठीक है। स्कूटर क्या संपत्ति है? संपत्ति मैंने समझ में आता होगा। घर में लोग बोलता है कि हमारा इतना संपत्ति है। लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपया, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 रुपया। और कुछ? चलिए और कुछ तो समझ में नहीं आया, जो कर देखते हैं। नहीं होगा, नहीं मिलेगा तो फिर खोजेंगे आइटम सब। इसमें आइटम खोज के देखना है। तो 1100 जोड़िए पूरा को, प्लस कितना है? 7,820 रुपया, एंड प्लस 3,500, एंड प्लस 25,400, ऐड कर दीजिए इसमें 6,600, और ऐड कर देंगे 20,000। चलिए एक आइटम देखिए नीचे लिखा हुआ है, जो है क्या? क्लोजिंग स्टॉक। तो ठीक, चलिए क्लोजिंग स्टॉक हमको कहाँ लिखना चाहिए था? यहाँ पर हम देखेंगे, ठीक है। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या है? क्लोजिंग स्टॉक ये कितना है? 22,000 रुपया का। तो क्लोजिंग स्टॉक को 2 बार लिखते हैं, इस वक्त हम आपको यह ब्लू से लिखे हैं। एक बार लिखते हैं ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में, फिर आखिरी में बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, 86,420 एकदम आ गया, एक्यूरेट। ठीक है, टोटल जो कितना आ गया? 86,420 रुपया। ये क्लोजिंग स्टॉक को थोड़ा आप डेटर्स के बीच में लिखिएगा, ठीक है। ऐसे कोई बात नहीं, लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कोशिश कीजिएगा डेटर्स के बाद क्लोजिंग स्टॉक। इस क्लोजिंग स्टॉक को चाहे यहाँ पर लिख दीजिएगा, मानी स्कूटर डेटर के बीच में। आप लोग फेयर कर लीजिए उसको, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब इसको उतार लीजिए, तो हो गया क्या? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट और बैलेंस शीट, क्वेश्चन कंप्लीट। तो इसको हम छोड़े जाते हैं, इसको आप लोग उतार लीजिए मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छा से। तो ट्रेडिंग बन गया, पीएल बन गया, और बैलेंस शीट भी कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को कुछ नहीं है, फाइनल अकाउंट कंप्लीट पूरा, मानिए क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अभी और क्वेश्चन बताएंगे डिफरेंट टाइप का हम।